करके ये कह रहा है कि गप से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। जब ये शक्ल पैदा हो जाए तो रोशनी सिर्फ और सिर्फ सोशल उन लोगों के हाथ में है जो आज भी हक के लिए लड़ रहे हैं। मेरी मुराद हमारी बहन सईदा हमीद साहिबा से है। आपका एहसान है, हमारे दर्द को सुनने आप आई, आप इस दर्द को कुछ कम करेंगी। जब आप बोलेंगे तो हमें हौसले पैदा होंगे। नहीं तो आज ये कैफियत है कि मैं इस उम्र में आके सोचता हूँ कि मेरे बुजुर्गों ने कहीं गलत फैसला तो नहीं किया था। दुनिया में कोई ऐसी जगह भी मिलेगी और ख़ास तौर से गांधी के मुल्क में जहाँ ये कहा जाएगा तुम सजदे नहीं कर सकते और अगर करोगे तो हम करने नहीं देंगे। और इंतज़ामिया जो है वो इंतज़ार करती है, पुलिस वहाँ बहुत बड़ी तादाद में लगाई जाती है, लेकिन गिरफ्तारी इसलिए नहीं की जाती। पुलिस इसलिए जाती है कि अगर इसमें से कोई दीवाना हो गया और उसने हाथ उठा लिया तो उसको गिरफ्तार करने जाती है, उस पर UAPA लगाने जाती है। अगर ऐसा न होता तो आप यकीन करें कि इससे पहले ये होता था कि जहाँ नमाज की इजाज़त दी गई थी, दूर खड़े होकर वो लोग नारे लगाते थे, लाउड स्पीकर बजाते थे और पुलिस वहाँ आने नहीं देती थी। अब ये कैफियत है कि पुलिस वहाँ के गोबर फेंकती है। अब कैफियत ये है कि पुलिस वहाँ के अपने ट्रक खड़े करती है और पुलिस उस वक्त तक इंतज़ार करती है जब तक कि हालात बिगड़ न जाएं। पिछले जुमे को हमारे साथी शहजाद साहब ने जो भी आपके सामने बयान किया, जब इनको मारने के लिए आए तब पुलिस ने हाथ डाला, नहीं तो ये था कि वो देख रहे थे कि वहाँ पर ट्रक खड़े कर दिए गए। इंतज़ामिया ने हमसे और हमारे साथियों से कहा हम लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का मतलब सिर्फ अगर यही है कि मुसलमान अगर बोलेगा तो तुम्हें जेल भेज देंगे और अगर ये लोग बोलेंगे तो हम उनकी हिफाजत करेंगे। ये वो दर्द है जो मैं आप लोगों के साथ बयान करना चाहता हूँ। अगर आज हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठ करके कॉन्स्टिट्यूशन को लागू करवाने की गुहार लगाई जा रही है, लगा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है इस देश का दुर्भाग्य इससे बढ़कर के कोई और नहीं हो सकता। आज हमें इस क्लब में या ऐसे स्थान पर बैठ करके तो बल्कि ये उम्मीद करनी चाहिए थी कि हम भारत देश के इस कॉन्स्टिट्यूशन को और किस तरह से सशक्त करें और किस तरह से इसको हम ताकत दें। लेकिन आज की जो सत्ता, पिछली सत्ताएं भी बैठी रही है हमारे सिर के ऊपर, उन्होंने ही ये जो मुकाम आज हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया है। उन्हीं की वजह से आज हमें यहाँ पर इकट्ठा होकर के और एक वी द पीपल ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो सबसे बड़ी माइनॉरिटी की मेजॉरिटी है, उनको यहाँ आकर के इस प्रकार से और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है। चाहिए मस्जिदों में पढ़िए, अपने मस्जिदों में, बिल्कुल सही बात है, मस्जिदों में ही पढ़ना चाहिए। लेकिन मुसीबत यहाँ पर यह है कि यहाँ पर गुड़गांव जो कि नया शहर बसा है और यहाँ पर आबादी पूरे मुल्क में हर तरफ से आई है। और मैं याद दिलाना चाहूंगा आर्टिकल 25 हमारे संविधान का, जो हमें हक देता है, राइट्स देता है टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। यानी कि हम अब जो भी मजहब से हैं, हम सब इक्वल हैं, बराबर हैं और हम अपने मजहब के हिसाब से अपने फेथ को, अपने मजहब को प्रैक्टिस कर सकते हैं। जानना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बिल्कुल हम तो आपको हक देते हैं। सबको फख्र होना चाहिए कि हमने हिंदुस्तान का इतना बेहतरीन शहर गुड़गांव बनाया है, लेकिन उसमें कहीं पर कमी रह गई है, लग रहा है टाउन प्लानिंग से, एडमिनिस्ट्रेशन से। मस्जिदें ही नहीं असाइन की, एलोकेट ही नहीं की मस्जिदें। केवल और केवल 2 मस्जिदें वहां पर हैं, जिसमें कि नए गुड़गांव की बात कर रहा हूं मैं, पुराने गुड़गांव पे भी आऊंगा। नए गुड़गांव में एक ईदगाह बहुत पुराना है, उसके भी कुछ मसाइल हैं कि वो जगह पूरी पड़ती ही नहीं। एक 2004 में सेक्टर 57 में मस्जिद दी गई थी, लैंड दिया गया था सरकार की तरफ से, और उसके बाद से पहले तो एक जगह, जहां पहली जगह मिली तो वहां पर बड़े सारे मुसीबतें खड़ी की गई, फिर बहरहाल दूसरी जगह दिया
वहां पर मस्जिद बननी शुरू हुई तो कोर्ट में केसेस डालने शुरू कर दिए। हमने कंप्लेंट्स की, आज तक FIR लॉन्च नहीं हुई है। ये सारी तफसील आपको हमारे वो भेजने में चाहता हूँ गद्दार साहब, आप आके इसको आज वहाँ ये हालत है कि जिस तरह से पिछले 3-4 महीने से आप लोग देख रहे हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि हमें आपकी मदद को आगे आना चाहिए। इलेक्शन जीतना ही मकसद नहीं है, इलेक्शन जीता जाता है और हार जाते हैं लोग, लेकिन अगर इस मुल्क का आइन खत्म हो गया तो इस मुल्क की रूह खत्म हो जाएगी। हमने इसीलिए उम्मीद भी की है उन लोगों से कि ये मौजू वो पार्लियामेंट में उठाएं। जो वहाँ के पूरे हालात हैं वो अभी अल्ताफ साहब आपको बयान करेंगे, और हमारे सारे साथी जो यहाँ हैं, हमारे शहजाद साहब हैं जो सालों साल से जद्दोजहद कर रहे हैं हमारे कि उस शहर का ऐसा निज़ाम बिगड़े और जिसकी पूरी कोशिश हो रही है। हम अभी आपको एक पूरी सर्कुलेट करेंगे कि आप मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाज़त दें और आपको देनी पड़ेगी, और उसके लिए एहतजाज किया। इसी तरह से हमारे दया सिंह भाई बहुत एहसानमंद हैं। हम पूरे गुड़गांव के नहीं बल्कि मैं समझता हूँ कि हज़ारों लोगों के दिलों की ये आवाज़ बन के उठे जब इन्होंने अपने गुड़गांव के गुरुद्वारे में कहा कि आप लोग अपनी नमाज यहाँ अदा कर लें। इनके साथ जो कुछ जुल्म वो लोग कर रहे हैं और इनको जिस तरह से परेशान कर रहे हैं, ये खुद आपको बताएंगे। अक्षय यादव जी ने एक सबूत दिया था, सांझी विरासत का अपनी जगह दी। आज उनका भी आलम है कि वो इस वक्त गुड़गांव में नहीं है। उनको एक नमाज और एक इबादत को उन्होंने लैंड जिहाद का नाम दिया, और कुछ इल्जामात ऐसे लगाए कि ये लोग बाहर से आकर के नमाज अदा करते हैं, चाहे वो बांग्लादेश से हो, रोहिंग्या से हो, तो ये बेबुनियाद इल्जामात हैं। तो जो लोग नमाज अदा करते हैं, मैंने ये बात रखी प्रशासन के सामने भी और आप मीडिया वालों के जरिए भी मैंने अपनी बात पहुंचाई कि वहां पर जो आवाम नमाज पढ़ती है वो वहीं की है। गुड़गांव एक ऐसी सिटी, ऐसा शहर है जहां पर लोग मुख्तलिफ जगहों से आकर के बसे हैं। सारे हालात हैं, नमाज मसला नहीं है। और आखिर में बता दूं कि अभी जो 100 से ज्यादा जगह थी नमाज की, 2018 में 37 जगह हुई, और अभी कुछ महीने पहले उसको 20 पर ला दिया गया। और सामने है 20 पर लाने के बाद कैमरे में भी बताया गया 20 जगह हो गई। बाहर आकर के उन्हीं के जो कुछ अपराध है वो कहते हैं कि हम 20 भी नहीं मानेंगे, 1 महीने के बाद 0 कर देंगे। मैंने कहा कि भाई आप होते कौन हो ये कहने के लिए कि आप 0 कर दोगे या आप 20 कर दोगे? प्रशासन ये कहता है कि हम सिक्योरिटी देंगे, सरकार ये कहती है, सीएम साहब कहते हैं आप इनको सिक्योरिटी दो, और एक आम आदमी जिसका हक इतना ही है जितना हमारा है, और हम उस पर इतना ही इख्तियार रखते हैं जितना वो रखते हैं, वो आके हमसे ये कहे हम आपको सजदा नहीं करने देंगे, आपको नमाज नहीं पढ़ने देंगे। इंतहाई दर्जे की गलत बात। उन्होंने अलग से कहा कि हम नमाज पढ़ेंगे, और वो 6 जगह भी कहाँ है ना बोलने वाले को पता है ना लिखने वालों को मालूम है। और यानी हमारे हिंदू एक भाई हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे हैं कि ये 6 जगह भी वो होंगी जो नई होंगी। नई जगह कहां से आएंगी? आप पुरानी जो जगह है हमारी अमन और शांति की जगह है, जो प्रशासन ने और आवाम ने हमको दी थी, सब चीज देख करके, जहां किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और खुला हुआ मैदान है, जहां ट्रैफिक की दिक्कत ना कोई परेशानी, वहां पर तो आप पढ़ने नहीं दे रहे हो और कह रहे हो नई जगह लेके आ जाओ। नई जगह कहां से लेके आएंगे? जो नमाज का मसला चल रहा है, इस मसले के अंदर बहुत से ऐसे चेहरे नुमाया हो रहे हैं जो मुसलमानों के खिलाफ और इस्लाम के खिलाफ भड़काऊ बयान देते हैं। उसके खिलाफ हमने FIR दर्ज कराई। हमने FIR के लिए कहा, DCP साहब से मुलाकात करी। जब यहाँ FIR दर्ज नहीं हुई, पंचकूला DGP साहब के पास मैं गया, जाके वहां बात करी। उन्होंने कहा मैं कमिश्नर साहब से बात करूंगा, लेकिन उस दरखास्त को दिए भी आज 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं हुई। तकरीबन 21 साल पुराना है और बहुत शांति के साथ, अमन के साथ चलता रहा। 2018 के अंदर कुछ लोगों ने ये सवाल पैदा करे कि जुम्मों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक में दिक्कत आती है, कुछ और मसाइल पैदा होते हैं।
तो आपसी इत्तिफाक से प्रशासन और लोगों के साथ मिल बैठ करके ये तय हुआ कि 37 जगहों पर जुमे की नमाज अदा कर ली जाए। ये जगह तय करी थी कि वहाँ सहूलत से वो नमाज पढ़ ले, जैसा कि अभी अल्ताफ भाई ने भी हमारे सामने बात रखी कि हफ्ते की एक नमाज हमें एक साथ पढ़नी होती है, वो हमारी मजबूरी है और हमारा इख्तियार भी है कि हम जा करके अपनी इबादत कर सके। कोई ऐसा फितना नहीं हुआ। एक बात और कि मीडिया में कुछ लोगों ने गलत बात ये उठाई कि जहां पर ये नमाज पढ़ते हैं वहां पर ये मस्जिद बना लेंगे, और एक बहुत ही गलत बात जो फैलाई गई कि इन्होंने पालम विहार में कब्जा कर लिया। तो मैं आज आप लोगों के जरिए बता दूं कि पालम विहार की जगह पहले भी हमारी थी, आज भी हमारी है। हम सिर्फ ये गुजारिश करेंगे कि अपना तारुफ बता दें और जो आपका एक्सपीरियंस है वो बता दें। तो इस सिलसिले में मैं अपने साथी और अपने दोस्त भाई नया सिंह साहब का शुक्रगुजार हूँ। उनसे चाहता हूँ कि वो जो उन्होंने दहशत दिया था और उसके बाद उनको क्या मुसीबतों का सामना करना हुआ वो भी प्रेस को मालूम होना चाहिए। बाबर के साथ गुरु नानक के अपने संबंध रहे। बाबर के साथ मर्दाना नहीं था, मर्दाना सारी जिंदगी बाबर गुरु नानक के साथ था। ये पीर बुल्लू शाह ने अपने 500 अपने साथियों को गुरु गोविंद सिंह जी के फौज में शहीद करवा दिया, उन्हें अपने दोनों बच्चे शहीद करवा दिए। तो ये बात ही कहनी गलत थी कि सिखों के साथ जाती है। आज गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत है। गुरु तेग बहादुर साहब को कोई औरंगजेब ने नहीं बुलाया था कि यहाँ आओ और आप शहीद हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। बल्कि गुरु तेग बहादुर साहब आज जो आर्टिकल 19 और 21 की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, उन्होंने औरंगजेब के सामने ये कहा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होनी चाहिए। अगर उस समय गुरु तेग बहादुर बहादुरगढ़ का किला है, बिल्कुल पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के सामने है बहादुरगढ़ का किला, उसमें अगर आप जाएं तो सामने मस्जिद और सामने ही गुरुद्वारा है। वहाँ 4 महीने औरंगजेब का सांडू सूबेदार था, वहाँ तो सूबेदार के पास रहे। तो कौन सी ऐसी लड़ाई हो रही थी? केवल ये है कि सिखों को जो इतिहास पढ़ाया जा रहा है, शायद वो इतिहास के वो पन्ने हैं नहीं। और हमारी गलती ये रही कि हमने शहीदियां तो दी, हमने खून तो दी, खून से इस देश को सींचा तो सही, पर उस खून के बारे में हमने इतिहास लिख ही नहीं सके, हम अपनी बात लिख ही नहीं सके। हो और वो हिंदुओं के पास ना हो, तो मुझे कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट बताए, मुस्लिम तो नहीं वहां बैठा था। तो मेरा ये कहना है कि इशू ये है ही नहीं, इशू कुछ और है। इशू ये है कि देश में से जैसे सिख को एलिनिएट अलग थलग कर दिया गया, उसी तरह मुस्लिम को भी अलग थलग कर दिया गया। ये चिंता का विषय है और ये बात है जो मैं समझता हूँ कि अदीब जी ने आज आपके सामने ये बात को नमाज के तौर पर उठाई है। नमाज सवाल नहीं है, नमाज तो 2018 से पहले भी होती थी। मैं गुड़गांव से बहुत समय पहले से रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि नमाज अकेला गुड़गांव में, बाकी सभी जगह होती थी। इन्होंने कहा कि आज हम यहाँ नमाज अदा नहीं करेंगे क्योंकि रश भी बहुत है और हालात भी ऐसे हैं, तो हम आपके बीच में कोई कंफ्लिक्ट पैदा नहीं करना चाहते, तो नमाज अदा नहीं की। बल्कि हमारे कहने पर अदीब जी, अल्ताफ जी और बाकी सब लोग आए और हमने कहा आप आए और आप गुरु नानक के पर्व पर आप सबको मुबारकबाद भी दें और हम ये बात भी कह दें। तो मुझे खुशी हुई कि लोग सब आए और वहाँ हमने बात की। एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ मुख्तसर तौर पर कि सवाल नमाज का है नहीं। अगर पूरे हिंदुस्तान में तो नमाज, पूरे भारत में तो नमाज अदा होती है, तो अकेला गुड़गांव तो है नहीं कि जहाँ नमाज अदा नहीं हो रही। नमाज अदा होती है, पर गुड़गांव के साथ मेवात है। मेवात से मेरे ख्याल में 6 MLA, 4 MLA आते हैं, तीन MLA आते हैं मेवात से, तो 3 MLA भी आते हैं। अलवर भी मेवात में पड़ता है, वहां से भी MLA आते हैं, वो भी मेवात में पड़ता है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि ये जो एलिनिएशन का जो दिमाग में बैठा है, ये जो एलिनिएट करने का, मुझे पता है 1984 में जब सिखों को एलिनिएट कर दिया गया था और पूरे 30 साल के हालात से सिख गुजरा है, और उसी हालात में आज मुस्लिम उसी एलिनिएशन की तरफ गुजरा। सवाल मुसलमान और सिख का नहीं है। मुझे वो दिन याद है जिस दिन मुझे सरदार हुकुम सिंह ने, जब 12 आदमी लालू में बाहर निकाल कर मारे गए, वो सिंह सभा के प्रधान थे, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष भी थे और मैं सिंह सभा शताब्दी कमेटी का सेक्रेटरी था। वो जब 12 मारे गए तो मुझे सरदार हुकुम सिंह ने भेजा संत अचल सिंह लांगोवाल के पास। वो तो कोई धर्म युद्ध ऐसा मोर्चा नहीं था, जल बंटवारे का इशू था।
उस जल बंटवारे के इशू में जो 12 आदमी मारे गए, तो सरदार हुकुम सिंह ने मुझे कहा कि सर सिंह लौंगोवाल के पास एक बात कह दो कि इस मोर्चे को सस्पेंड कर दो और इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो जाए, ताकि ये बात पता लग जाए कि सिखों ने मारे या नहीं मारे। सरदार हुकुम सिंह के वचन मेरे और मेरा फर्ज है, मेरा ये धर्म है, और मैं समझता हूँ अदीब जी हैं या मुस्लिम समाज है, उनका ये धर्म है, ये देश हमारा है, हम इस देश के वासी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हम इस देश में रहेंगे, हम इस देश में मरेंगे, हम इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और अगर कोई आदमी हमारे साथ ज्यादती करेगा हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।